अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा मनहूस की किस्त 46 में कहानी जिस नाजुक और तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है, वहां हर किरदार अपने अपने डर, गुस्से और छुपे हुए राजों के बोझ तले दबा नजर आता है। घर के अंदर पसरा सन्नाटा ऐसा है जैसे दीवारें भी सब कुछ देख सुन चुकी हों और अब गवाही देने से डर रही हों। सलमान का गुस्सा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता, उसकी आंखों में साफ झलकता है कि वह किसी भी कीमत पर उजरा को सुरक्षित देखना चाहता है। लेकिन उसी के साथ उसके भीतर एक अपराध बोध भी पल रहा है कि वह वक्त पर क्यों नहीं पहुंचा। माँ की बेबसी और खामोशी उस पीढ़ी की मजबूरी को बयान करती है जो सच जानकर भी हालात के आगे लाचार हो जाती है। वह चाहकर भी किसी एक का साथ खुलकर नहीं दे पाती, क्योंकि उसे डर है कि एक कदम गलत उठा तो घर पूरी तरह बिखर जाएगा। उजरा की खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी है, क्योंकि उसकी चुप्पी में दर्द भी है, सदमा भी और वो अनकही सच्चाइयां भी जो अगर जुबान पर आ गईं तो कई नकाब उतर जाएंगे। सलमान का बार बार यह दोहराना कि अगर जरा सी भी देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता, सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि उस खतरे की घंटी है जो आने वाले तूफान का इशारा दे रही है। इसी बीच घर के दूसरे कोनों में फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी हैं। कोई सलमान के गुस्से को गलत ठहरा रहा है तो कोई उजरा की खामोशी को शक की नजर से देख रहा है, और यही शक धीरे धीरे साजिश का रूप लेता जा रहा है। माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जाती हैं। वह बार बार बीते लम्हों को याद कर सोचती है कि आखिर कहाँ चूक हो गई, किस मोड़ पर रिश्तों में यह जहर घुलना शुरू हुआ। सलमान और उजरा के बीच नजरें मिलती हैं, लेकिन बात नहीं होती, जैसे दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो जो हर बीतते पल के साथ और ऊंची होती जा रही है। उधर घर के बाहर भी हालात कुछ कम खतरनाक नहीं हैं, क्योंकि जो लोग अंदर की कमजोरियों को पहचान चुके हैं, वे अब अपने फायदे के लिए सही मौके की तलाश में हैं। सलमान को महसूस होने लगता है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है, और यही एहसास उसे और ज्यादा बेचैन कर देता है। वह सवालों के जाल में उलझता जाता है। कौन है जो इस घर को अंदर से तोड़ना चाहता है, कौन है जो उजरा को इस हालत तक पहुंचाने का जिम्मेदार है, और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या सच्चाई सामने आने से पहले कोई और अनहोनी तो नहीं हो जाएगी। माँ की खामोश दुआएं, उजरा की बुझी हुई आंखें और सलमान का उबलता हुआ गुस्सा तीनों मिलकर इस बात की तस्दीक करते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में हालात और भी ज्यादा संगीन होने वाले हैं, जहां हर फैसला किसी न किसी रिश्ते की कुर्बानी मांग सकता है। और यही डर इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब जरा सी चूक पूरे घर को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर सकती है। इस किस्त में उजरा का किरदार सब्र, त्याग और खामोश कुर्बानी की ऐसी तस्वीर बनकर उभरता है जिसे देखकर नाजरीन का दिल भर आता है। अपने ऊपर लगे संगीन इल्जामात, टूटे हुए भरोसे और जख्मी आत्मसम्मान के बावजूद उजरा एक पल के लिए भी यह नहीं सोचती कि वह अपने लिए खड़ी हो जाए और घर के खिलाफ आवाज उठाए। उसके दिल में चल रहा तूफान उसकी आंखों में साफ नजर आता है, लेकिन होठों पर सिर्फ खामोशी है, क्योंकि वह जानती है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यह घर, जो पहले ही दरारों से भरा हुआ है, पूरी तरह बिखर सकता है। जब पुलिस में शिकायत करने का सवाल उठता है तो उजरा के चेहरे पर एक अजीब सी कशमकश दिखाई देती है। एक तरफ इंसाफ की पुकार है और दूसरी तरफ सास का डरता हुआ चेहरा, जो उससे हाथ जोड़कर घर की इज्जत बचाने की गुहार लगा रहा है। उजरा अपने दिल पर पत्थर रखकर सास की बात मान लेती है और इंसाफ के रास्ते को खुद ही बंद कर देती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद हालात सुधर जाएं, शायद रिश्ते किसी तरह संभल जाएं। लेकिन उसकी यह कुर्बानी कहीं न कहीं उसे अंदर से तोड़ रही होती है, क्योंकि हर बार जब वह चुप रहती है, कोई न कोई उसे और कमजोर समझने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शुमाइला का किरदार इस पूरी किस्त में सबसे ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक बनकर उभरता है। उसके चेहरे पर पसरा हुआ सन्नाटा, आंखों में छुपा हुआ गुस्सा और बात बात पर दिया गया वो जुमला, वक्त आने पर सब बताऊंगी, इस बात की साफ गवाही देता है कि उसके दिल में कोई ऐसा राज दफन है जो अगर सामने आ गया तो पूरे घर की बुनियाद हिल जाएगी।
माँ के सामने माफी मांगने से उसका साफ इनकार करना और फिर हालात के दबाव में अचानक हामी भर लेना यह साबित करता है कि शुमाइला झुक तो रही है, लेकिन टूटी नहीं है। वह फिलहाल पीछे हटने का नाटक कर रही है, ताकि सही वक्त आने पर अपनी चाल चल सके। उसकी हर खामोश निगाह, हर अधूरा जुमला और हर टालमटोल भरा जवाब इस बात की ओर इशारा करता है कि यह कहानी अभी अपने सबसे खतरनाक मोड़ से बहुत दूर है। उज़रा की कुर्बानी और शुमाइला की चालाक खामोशी के बीच घर का माहौल और भी भारी होता जा रहा है, जहां एक तरफ कोई रिश्तों को बचाने के लिए खुद को मिटा रहा है, तो दूसरी तरफ कोई इन्हीं रिश्तों को हथियार बनाकर अपने मकसद की तैयारी कर रहा है। माँ दोनों के बीच पिसती हुई नजर आती है, कभी उज़रा के सब्र पर भरोसा करती है तो कभी शुमाइला की बदली हुई चाल को समझने की कोशिश करती है। लेकिन सच यह है कि इस घर में अब हर मुस्कान के पीछे डर छुपा है और हर खामोशी किसी बड़े तूफान का पैगाम लेकर आ रही है, जिससे साफ महसूस होता है कि आने वाले वक्त में हालात और भी उलझने वाले हैं और यह खेल अभी बहुत दूर तक जाने वाला है। इस एपिसोड में मुराद और सारा की कहानी शक, गलतफहमियों और अधूरे भरोसे की ऐसी भंवर में फंसी नजर आती है, जहां से निकलना दोनों के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। सारा बार बार यह दोहराती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, और समन को जानबूझकर मुराद की जिंदगी में दोबारा दाखिल किया जा रहा है ताकि उनके रिश्ते को अंदर से खोखला किया जा सके। उसकी बातें सुनकर यह साफ झलकता है कि वह सिर्फ जलन या शक में नहीं बोल रही, बल्कि उसके दिल में एक असुरक्षा घर कर चुकी है जो हर पल उसे डराती रहती है। सारा का किरदार यहाँ एक ऐसी मजबूर बीवी के रूप में उभरता है जो अपने शौहर को खो देने के डर से जूझ रही है, लेकिन उसकी आवाज को या तो नजरअंदाज किया जा रहा है या फिर जानबूझकर गलत समझा जा रहा है। दूसरी तरफ मुराद का रवैया सारा के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा साबित होता है, क्योंकि वह सारा की बातों को गंभीरता से लेने के बजाय उस पर ही शक करने लगता है। मुराद का नगतापी पर आंख बंद करके भरोसा करना और सारा के सवालों को वहम करार देना उनके रिश्ते में पहले से मौजूद दरारों को और गहरा कर देता है। हर बहस के बाद दोनों के बीच फासला बढ़ता चला जाता है, जहां शब्द कम और तंज ज्यादा बोलते हैं। सारा को यह महसूस होने लगता है कि वह इस रिश्ते में अकेली लड़ रही है, जबकि मुराद किसी और की बातों और इशारों पर ज्यादा यकीन करने लगा है। इसी बीच किस्त के आखिर में समन के पाकिस्तान आने और किसी बड़े सरप्राइज का जिक्र कहानी को एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ धकेल देता है। यह सरप्राइज क्या होगा, किसके लिए होगा और किस रिश्ते की बुनियाद हिला देगा, ये सवाल नाजरीन के ज़हन में घर कर जाते हैं। समन की वापसी सिर्फ मुराद और सारा के रिश्ते के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के सुकून के लिए खतरे की घंटी बनकर उभरती है। कुल मिलाकर यह एपिसोड उन औरतों की कहानी बयान करता है जो खामोशी, सब्र, शक और साजिश के बीच पिस रही हैं। कोई घर बचाने के लिए चुप है, कोई रिश्ता बचाने के लिए लड़ रही है और कोई अपने मकसद के लिए खामोशी को हथियार बना रही है। नाजरीन के दिल में यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर कुर्बानी कब तक सिर्फ एक ही तरफ से दी जाती रहेगी, और क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब सच की आवाज इन साजिशों और गलतफहमियों से ज्यादा बुलंद हो पाएगी, या फिर हालात आने वाले एपिसोड्स में और भी उलझते चले जाएंगे।